प्रभारी हूँ जी। नमस्कार सर। तो हम लोग अभी शहीद रामफल मंडल उनके इस ऐतिहासिक धरती पर हैं और ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और हमारे साथ अभी इनके प्रभारी सर हैं। इनके तो क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम है डॉक्टर अभय प्रकाश झा। डॉक्टर अभय प्रकाश झा। हाँ। सर, जब मैं यहाँ आया और आने के बाद मैं कई कमियों को यहाँ देखा, तो मैं चाहूँगा कि उस कमियों पर आपकी क्या राय है। पहली बात तो यह है कि सर यहाँ चारदीवारी नहीं है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, ये बिल्कुल 200% आपका कहना सही है। चारदीवारी नहीं रहने से लोग बिना मतलब का इधर से उधर आते रहते हैं। हॉस्पिटल में कभी कभी बच्चे लोग आ जाते हैं। इसके अलावा कभी कभी आवारा कुत्ता सब भी घूमने लगता है। इसके अलावा थोड़ा तेज सर। हाँ, आवारा कुत्ता और कुछ सीवेज का जो है ना, ये उसका जो होता है कवर, उसको गरीब का बच्चा सब फोड़ दिया है लोहा निकालने के लिए, जो कि किनारे सबसे हो गया है इसलिए। और पेशेंट लोग आते हैं, उनको थोड़ा असुकर्ज रात में मालूम पड़ता है, रोड खराब है। मैं देखा हूँ सर, रोड की जो स्थिति है यहाँ से वहाँ तक, जो रेलवे पटरी के किनारे जो रोड है वो भी सही नहीं है, पूरे जर्जर। वो कितने दिनों से रोड की वो हालत है? ये 2 साल से है। 2 साल। हाँ। यहाँ के जनप्रतिनिधि को आपने आवेदन दिया था इस बारे में? ये मैंने मुखिया जी को कहा है, मैंने BDO साहब को कहा है, तो कहा कि ये रेलवे का ज़मीन है, मतलब कुछ वैधानिक वैधता बताया। लेकिन वो पहले से सड़क बनी हुई है, रेलवे की ज़मीन है या कोई है, ये हम नहीं जानते। तो उसमें सर पहले से नई सड़क आप नहीं बनवा रहे हैं? नहीं, सब पहले मुखिया जी बनवाए थे। जी जी, अपना गांव का मुखिया जी बनवाए थे, लेकिन अब 2-3 साल से खराब है। और ये सामने जो मैं पोखर देख रहा हूँ सर, इसमें भी देखिए ये खुले में, इसकी सौंदर्यीकरण होनी चाहिए, इसकी साफ सफाई होनी चाहिए। इसकी आधा सौंदर्यीकरण हुआ था। जैसे यहाँ ये सीमेंट बनाया गया है, चबूतरा बनाया गया है, लेकिन ये चारों ओर से होता तो और अच्छा होता है, और लोग जो पेशेंट आते हैं उससे लाभान्वित होते हैं। सामने सर जो स्टाफ क्वार्टर में देखा, स्टाफ क्वार्टर की भी कंडीशन बहुत खराब नहीं है। स्टाफ क्वार्टर है ही नहीं। बहुत दिन से वो जीर्ण अवस्था में बहुत पुराना है। पहले वो हुआ करता था। बहुत पहले का बात है, हम लोग देखे नहीं है अपना, जब से आए तब से। और मैं सर उसके बगल में देख रहा हूँ कि 3 जनरेटर है जो कि खुले में है, टीन का शेड नहीं है वहाँ। हाँ, ये सरकार की व्यवस्था का बात है। ये आश्वासन दे के गए हैं, जो बाद में बनेगा। हाँ, और कल विधायक जी भी आए थे, उसने भी कहा था कि हम इसको रंग रोगन भी करवाएंगे, इसके साथ साथ बैठने का उठने का व्यवस्था, अल्ट्रासाउंड हम अपने पैसा से देंगे। सर, इसमें अंतिम बार कब इसको देख रेख किया गया? इसको देखिए किस तरीके से, ना तो इसमें रंगाई पुताई का काम, रंगाई पुताई आजकल हो रहा है। सब बहुत एजेंसी लोग इसका आश्वासन देते हैं, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। जो अभी विधायक जी जीते हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है, कल आए थे जीतने के बाद धन्यवाद देने के लिए। तो उसमें उसी के दौरान उन्होंने कहा कि सब 3 व्यवस्था हम ठीक कर देंगे। एक डॉक्टर रूम है, उसका भी काया पलट करेंगे, इसके साथ साथ चारों ओर से रंग रोगन करेंगे, अल्ट्रासाउंड का व्यवस्था करेंगे। सर, पीछे देखा हूँ कि वो पानी जो टंकी है सीवर वाला, वो भी टूटा हुआ है सर। हाँ, तो सीवर टूटा हुआ है। ये सब चारदीवारी नहीं रहने के कारण बच्चा सब खेलते खेलते उसके लोहा को चुपचाप तोड़ देता है, उस साइड बैक साइड से। हाँ, कितना बार ठीक कराया गया है, फिर भी टूटा ही रह जाता है, क्योंकि वो लोग तोड़ देता है। गार्ड लोग रहते हैं, कभी कोई एक गार्ड हो जाते हैं, जैसे कोई इलेक्शन होता है, 10 दिन के लिए इनका डिप्यूटेशन बाहर हो जाता है, तो उस समय का नाजायज फायदा उठाते हुए बच्चे लोग इसको लोहा निकालने के लिए तोड़ लेते हैं। यहाँ मुख्य क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है सर, जो सुचारू रूप से चल रहा है? यहाँ डॉक्टर लोग 24 घंटा रहते हैं। 12 बजे आइए, 1 बजे आइए, वो बढ़िया से पेशेंट का सेवा होता है। इसके साथ साथ कभी इमरजेंसी का कोई केस आता है, 5 भी पेशेंट आते हैं, हाल फिलहाल आए थे, सबका एकदम क्विक से क्विक इलाज हुआ। अभी 4 दिन पहले DM साहब का छापा पड़ा, उसमें डॉक्टर साहब अब्सेंट पाए गए। नहीं, तो डॉक्टर साहब का जो है ना, वो सेल्फ एडजस्टमेंट था। वो एक बीमार पड़ गए तो दूसरे रात वाला को 2 घंटा पहले बुला करके लाए थे, कहीं हम जा रहे हैं, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आप मेरा 2 घंटा ड्यूटी देख लीजिए, तो उसमें घर चले गए। और ये जो एम्बुलेंस मेरे पीछे खड़ी है सर, इस एम्बुलेंस में ऑक्सीजन हो या फर्स्ट एड हो, या उसमें एक ड्राइवर और उनके साथ एक
EMT हैं, EMT सहयोगी होते हैं, वो लोग सब ट्रेंड हैं क्या? सारे के सारे बहुत बहुत ट्रेंड हैं। और EMT के ड्राइवर साहब तो है ही, इसके साथ EMT भी बहुत ट्रेंड हैं और बहुत अच्छा से उपचार जानते हैं वो लोग, और सेवा भी देते हैं। और हरदम 24 घंटा 24x4 24x7 24x7 प्रेजेंट रहते हैं। वो बहुत बहुत अच्छा से सेवा देते हैं। इवन कि जब बहुत भीड़ आती है तो वो लोग भी कंधा में कंधा मिला करके सबसे काम लेते हैं, काम करते हैं सब कुछ लाने में। जैसे एक बार 5 ठो पेशेंट घायल आ गया था इलेक्शन के समय में, सारे लोग कंधा से कंधा मिला के 15 आदमी एक साथ सबको इलाज किए। हॉस्पिटल का पिछला हिस्सा है और ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि ये गार्बेज वगैरह इस तरीके से पड़ा हुआ है, और पाइप का भी जो कंडीशन है वो देख लीजिए, इसमें से अधिकतर पाइप जो है ये ख़राब हो चुका है। पाइप की कंडीशन उतनी सही है नहीं, और जो गंदे पानी होते हैं यहाँ कुत्ता का सुई उपलब्ध रहता है, सब दिन मिलता है लोगों को। इसके अलावा सांप का इलाज बहुत अच्छा से होता है, इमरजेंसी का इलाज बढ़िया से होता है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता रहता है, कोई मारपीट होता है, उसका एकदम उचित ढंग से ईमानदारी पूर्वक खूब सुंदर से इलाज होता है। एक बार इलेक्शन से 2 दिन 3 दिन पहले 5 आदमी घायल आए थे, सब का सब बेहोश थे। जो खेसारी लाल का कोई ये हो रहा था, प्रोग्राम हो रहा था, उसमें देखने जा रहे थे। सारे टावर चौक पर घायल हो गए, अब बेहोश होकर यहाँ एम्बुलेंस से और जैसे तैसे लाया गया, सबको यहाँ से स्टेबल करके जान बचा के CT स्कैन के लिए भेजा गया था वहाँ। और वहाँ पत्रकार महोदय, इसके बाद नेताजी भी आए थे, सब बहुत खुश हुए। अब उन्होंने बहुत ही प्रशंसा की। इसके अलावा यहाँ हॉस्पिटल के रंग रोगन की ज़रूरत है। हाँ, जो बहुत दिन से नहीं हुआ है उसको थोड़ा सा करने की ज़रूरत है। इसके लिए मैंने मुखिया जी को, BDO साहब को, इवन की और बड़े बड़े आदमी को, विधायक जी को भी रिक्वेस्ट किया है, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि रंग रोगन हो जाएगा। अच्छा सर, मैं इसके उस तरफ में रोड की तरफ से जो 2 ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उसमें मैं देख रहा हूँ कि ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है और वो ज़मीन से सटा हुआ है, वो तो ब्लास्ट भी कर सकता है, और उसमें आप जानते हैं कि बिजली का फ्लो होता है ग्रीनरी में। तो उसके लिए आपने क्या किया सर? तो उसके लिए ये बिजली विभाग का चीज़ है, हम लोग टच भी नहीं करते हैं क्योंकि हाई पावर। तो उनको संज्ञान में आप दीजिए। हाँ, तो वो आते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन उनको संज्ञान में फिर से हमको लिख के देना पड़ेगा। जबकि बगल में ही हाई वोल्टेज है, तो उनको देखना चाहिए उसको। हाँ, वो आते हैं, सब चीज़ देखते हैं, लेकिन वो काम नहीं करते हैं, इसलिए उनको एक बार और कहा जाएगा। किन्हीं को भी खतरा पहुँचाया जा सकता है उससे। हॉस्पिटल का बिजली विभाग का, लेकिन आप उनको, वो आपके एक बार कहे हैं, एक बार फिर इसको फ़ोन करके भी कह देते हैं SDO साहब को, जो उसको ठीक करा दें। ये जनरेटर है, इसकी आप देखिए क्या अवस्था में, किस अवस्था में ये खुले में रखा हुआ है। और ये मशीन खुले में जब बारिश होगी और बारिश में ओस में ये किस तरीके से काम करेगा, इस पर इसको उस तरीके का टीन का शेड बना करके इसको रखना चाहिए। और ये स्टाफ क्वार्टर है, देखिए यहाँ स्टाफ क्वार्टर का ये क्या हाल है। जब मैं यहाँ बात किया तो मुझे पता चला कि ये इसके अलावा स्टाफ क्वार्टर यहाँ कोई है नहीं जहाँ रहा जाए स्टाफ। और ये स्टाफ क्वार्टर पूर्ण रूप से ये खंडहर में बदल चुका है। यहाँ मतलब स्टाफ तो का, यहाँ मुझे लगता है कि जो खुले में जानवर घूमते हैं वो भी यहाँ रहना पसंद नहीं करेंगे। ये ऐसी अवस्था में है ये स्टाफ क्वार्टर। अब बताइए कि ये स्थिति जब होगी स्टाफ क्वार्टर की, तो स्टाफ कैसे यहाँ पर रहेंगे। मुख्य सड़क है और इसी सड़क के सहारे लोग इस सामुदायिक हॉस्पिटल में जाते हैं। इसका कंडीशन आप देखिए, ना तो यहाँ की जो व्यवस्था जो देख रेख करते हैं इसको, ना तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इसको सही किया जाए। और यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जिस पंचायती स्तर से लेकर के और जो विधानसभा स्तर तक या जो भी स्तर है इनका, उन सबको देखना चाहिए। क्योंकि ये हॉस्पिटल में गर्भवती महिलाएं भी जाती हैं, एम्बुलेंस के सहारे या अदर गाड़ियों के सहारे इसमें महिलाएं भी जाती हैं जिनको प्रसव पीड़ा होती है। गर्भवती महिलाएं जब जाएंगी तो उनका क्या कंडीशन होगा। आप सोचिए कि वो किस तरीके से इसमें ऐसे सड़क में दर्द को बर्दाश्त करते हुए वो जाएंगी। तो अंत में सर मैं चाहूँगा कि यहाँ की जो मूलभूत समस्याएँ हैं, जो आप चाहते हैं कि आपको मुहैया कराई जाए, उसको आप कह दीजिए सर। हाँ, सबसे पे एक समस्या इस साल आई है, साल ख़त्म होने वाली है, जनवरी तक हम लोग के कंटीजेंसी में 1 पैसा नहीं आया है।
पिछले साल मतलब हाँ, 2025 पिछले साल से अभी तक अच्छा यही पैसे। इससे क्या होता है, कोई इमरजेंसी दवाई खरीदना पड़ता है, जी इसके कभी कभी कोई चीज़ टूट गया एकाएक, कभी कभी मिस्त्री को बुलाना पड़ता है, उसमें थोड़ा कठिनाई होता है, हम ही को नहीं पूरा जिला को अच्छा। ये कठिनाई का सामना कर। तो पूरे जिला में कंटीजेंसी फंड में पैसा नहीं आया? पैसा नहीं आया है अच्छा। अभी तक कोई पैसा नहीं आया है, जिसके कारण कोई चीज सब उधारी पुधारी ले। कंटीजेंसी फंड से आप लोग क्या क्या उसका क्या इस्तेमाल करते हैं? हाँ, उस फंड का? उसे इस्तेमाल ये करते हैं, जो मान लीजिए एकाएक कोई न्यू स्टिक भी नहीं सप्लाई होता है, जो दवाई सप्लाई नहीं होता है उसको 2 4 5 मंगा कर रखते हैं, ताकि इमरजेंसी में सांप में उपयोग होता है, उसका उपयोग होता है। जैसे कुछ और बहुत चीज़ है, जैसे कोई चीज़ कोई जल गया, जैसे हम लोग का अभी मेंसू जल गया था, तो उसमें उधारी मंगाए हुए हैं। और ऐसे कितने, कोई बॉल फ्यूज कर गया तो उसका एक फंड होता है अनटाइड फंड, उस सब से पैसा नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। एक भी पैसा नहीं, सब उधारी है। कोई जो दवाई सब मतलब अनंत दवाई होता है, जिसमें बहुत हद तक दवाई उपलब्ध है, लेकिन कुछ दवाई ऐसा रहता ही है जो कभी कभी खत्म हो जाता है। मैं तो देखा हूँ बिहार सरकार की वेबसाइट पे कि उन्होंने दावा किया है कि जो सामुदायिक केंद्र वहाँ 611 दवाइयाँ उपलब्ध सब उपलब्ध है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ दवाई रहता है। अच्छा। जो अभाव होता है, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट अभी नहीं आ रहा है। अच्छा। इसी तरह का कुछ दवाई है जो अभाव रहता है। तो 2-3 बात में बस आप कंक्लूड कर दीजिए सर, कि जैसे एक 4 दीवारी की समस्या है। हाँ, समस्या में सबसे पहला है कम्युनिकेशन, रोड, जिससे पेशेंट आउटपुट निर्भर करता है, वो थोड़ा खराब है, जीर्णशीर्ण अवस्था में। जब आप देख चुके हैं, मैं क्या कहूँगा, आप तो उस रोड से ही आते हैं। दूसरा, जो कोई इलाज एक आदमी कराने आते हैं 25 आदमी आता है, ये है छेड़वाली की समस्या, जो चारों ओर से कम्युनिकेशन बना हुआ। आवारा कुत्ता कभी कभी आ जाता है 10-15। अच्छा। हर ओर से लोग बिना मतलब का कभी कभी आते हैं, इसलिए ये भी छेड़वाली संबंधित है। और कुछ बच्चे जो है सो डिस्टर्ब करते हैं हॉस्पिटल में आकर के, मतलब बच्चे लोग, छोटे बच्चे लोग, अगर गेट रहता और छेड़वाली रहती तो नहीं आता। रंग रोगन नहीं है तो इससे क्या होता है, तो उसकी सौंदर्यीकरण में थोड़ा सा व्यवधान है। जनरेटर खुले में है। हाँ, जनरेटर खुले में है, स्टाफ क्वार्टर अगल बगल में नहीं है, ब्लॉक में है। अच्छा। थोड़ा बहुत है, तो वो थोड़ा सा दूर है। ये सब मूलभूत समस्या है। इसके अलावा विकास कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और फिर इसके बाद इतना हो जाने के बाद बहुत कुछ ठीक होने का संभावना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।